Assalamu alaikum ji. So we are going to do week 13 handout which is sharing experiences और इसमें पहले हम लोगों ने narrative text की बात की थी और अब हम imaginative text की बात करेंगे. So imaginative text represent ideas, feelings and mental images in words or visual images. और ये आप इस तरह से करें कि जिस तरह से आइडियाज़ को और फीलिंग्स को या किसी भी जहनी तसव्वुर को आप दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं या उनके कोई विजुअल इमेज जो है वो आप इवोक करते हैं. जैसे आप कहें कि जी आइडिया है कि बहादुरी का, तो बहादुरी को किस तरह से रिप्रेजेंट आप करेंगे, किसी रंग से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई उसको फिगरेटिव शक्ल दे देंगे. और फिर उन आइडियाज़ को जैसे आप कहें कि जी द आइडिया ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, तो हार्ड वर्क का आइडिया किस तरह से पहुंचाएंगे. तो आप कोई इमेज जैसे ना अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दूसरों के दिमाग में ऐसे आप बना दें कि जिससे उनको आपका मकसद समझ आ जाए. Imaginative text might use metaphor to translate ideas and feelings into a form that can be communicated effectively to an audience. तो मेटाफोर तशबीह दे सकते हैं आप किसी को कि जैसे आप कहें कि हार्ड वर्क है, हार्ड वर्किंग इंसान की मिसाल आप इस तरह से लें कि जिस तरह से एक लोहे पे काम करने वाला जो है हथौड़ी मार मार के लोहे को कर रहा है, वो कंप्लीटली वो बार बार वो एक ही एक्शन कर रहा है, हार्ड एट वर्क है, लगा हुआ है, रुक नहीं रहा. तो आप उस लोहार का, उस ब्लैक स्मिथ का मेटाफर इस्तेमाल करें हार्ड वर्क के लिए. तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट. Then imaginative text also make new connections between established ideas of widely recognized experiences in order to create new ideas and images. जैसे आप अब किसी को कंप्यूटर का आपने पहली दफ़ा इमेज सिखाना है और उनके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है एक टाइपराइटर का, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जी जिस तरह से टाइपराइटर की कीज़ दबाते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी एक नई चीज़ है कि जिस पे आप कीज़ उसी तरह दबाते हैं, मगर इंस्टेड ऑफ पेपर ऑनलाइन एक स्क्रीन होती है जिस पे सब कुछ लिखा हुआ आता है और उसका आप बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं. तो ऑलरेडी जो उनका रिकग्नाइज्ड एक्सपीरियंस है उसके साथ आप किसी नई आइडिया को, नए इमेज को, नए बात को जोड़ दें, नया कनेक्शन बना दें और फिर इस तरह से आप नई बात उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं. Imaginative texts are characterized by originality, फ्रेशनेस होती है और इंसाइट होती है, किसी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग. These texts include novels, traditional tales, poetry, stories, plays, fiction for young adults and children, including picture books and multimodal text. तो के एग्जाम्पल्स है, कॉमिक स्ट्रिप्स हो गई, पोएट्री हो गई, डिस्क्रिप्शंस हो गई, साइंस फिक्शन, लेटर्स, ड्रीम टाइम स्टोरीज. अब ये उन्होंने डिफरेंट टेक्स्ट जो है उसके टेक्स्ट टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं. जैसे नैरेटिव्स है, अगर वो नैरेटिव किसी ट्रू चीज पे, ट्रू एक्सपीरियंस पे, रियल लाइफ पे बेस्ड है तो वो एक नैरेटिव होगा, अदरवाइज वो इमेजिनेटिव टेक्स्ट भी हो जाएगा. अब नैरेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि जी इसमें एक ओरिएंटेशन होती है कि जिसमें आप बताते हैं कि स्टोरी का टाइम क्या है, प्लेस क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, नैरेटर क्या है, एक आप बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करते हैं. देन कॉम्प्लिकेशन कि जिस तरह से आप कोई ना कोई उसमें ऐसा कोई इवेंट हो गया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गए कि कोई अनयूजुअल और ड्रामेटिक जो है इवेंट आ गया जिसकी वजह से जो वहां पे कैरेक्टर्स मौजूद हैं उस स्टोरी के, उनको कोई ना कोई एक्शन लेना है. फिर उसके बाद कोडा, an optional stage evaluating the event allowed the reader to understand how the characters have changed. तो फिर इसमें रेजोल्यूशन पहले आ गई, तो रेजोल्यूशन में वो ओवरकम करते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को या चैलेंज को और कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं और क्या फिर उसका जर्नी है, क्या मैसेज है, या किस तरह से वो चेंज हुए हैं. दैट्स द लास्ट थिंग. शॉर्ट स्टोरी में भी देयर इज अ स्टोरी आर्क और नॉवेल्स वगैरह में आप ही करते हैं, इसमें आप डिटेल देते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज देते हैं, जस्ट लाइक अ नॉवल. और उसमें 5 की एलिमेंट्स होते हैं कैरेक्टर्स जिस पे बेस करती है शॉर्ट स्टोरी. सेटिंग क्या है, प्लॉट क्या है, किस चीज की स्टोरी है, कॉन्फ्लिक्ट कैसा आया और फिर उसमें थीम क्या है. पोएट्री भी इसी तरह से एस्थेटिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए है, इसमें नर्सरी राइम्स वगैरह भी हैं, जो आपकी कॉमन मैच्योर पोएट्री है उसमें राइम होता है, आप जिस तरह से रदीफ, काफिया रदीफ मिलाते हैं, एक रिदम होता है, लहर होती है, रेपिटेशन होती है, रिपीटेड इन एक पैटर्न होता है, मेटाफर्स का इस्तेमाल होता है, तशबीह आप करते हैं, वर्सेस होते हैं यानी अशार होते हैं. तो ये पोएट्री के फीचर्स हैं. इसी तरह से ट्रेडिशनल टेल्स हैं कि जो ओरल ट्रेडिशन, ओरल हमारी स्टोरी टेलिंग, जिस तरह हमारे खत्ते में हीर रांझा या सोनी महिवाल और इस तरह की चीजें जो हैं
ज़बानी हमारे पास एक सक्सेसिव जनरेशन थ्रू जनरेशन स्टोरी चलती आ रही हैं, तो उनमें भी एक जो है मिथ होता है, लेजेंड होता है, फेबल बन जाती हैं किसी की बहादुरी के बारे में, कुछ जरूरत से ज्यादा उसमें चीजें एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, एक मॉरल हमारे पास लेसन होता है, गुड और बैड और इस तरह की चीजों का। अब इमेजिनेटिव टेक्स्ट जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज होती है। आप किसी चीज के एडजेक्टिव यानी सिर्फ बयान करते हैं, आप कोई वर्ब बताते हैं कि वर्ब के थ्रू आप डिस्क्राइब करते हैं क्या एक्शन हुआ, और फिर वो एक्शन किस तरह हुआ, तेजी से हुआ, स्लोली हुआ, जल्दी हुआ, देर से हुआ, वो एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज होती है। फिर उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, कोई ना कोई चीज बिगिनिंग मिडल एंड, इसके थ्रू आप एक पूरा जर्नी जो है उस पर लेके जाते हैं रीडर को। देन इमेजरी का इस्तेमाल होता है, मेंटल इमेजेस, कि किस तरह की इमेजरी, तो आप किसी फीलिंग को इमेजरी दे दें, तो आप मायूसी की फीलिंग के साथ अगर कोई रंग एसोसिएट करते हैं तो मे बी आप उसको येलो कलर दे दें, या आप डिप्रेशन को ब्लैक से कर दें, गुस्से को लाल से कर दें। तो कोई इमेजेस जो हैं वो क्यों, ताकि उसको समझने में रीडर वो अच्छी तरह से कनेक्शन डेवलप कर ले। फिर उसमें इमोटिव वोकैबुलरी होती है। इमोटिव वोकैबुलरी का मतलब कि कोई ना कोई इस तरह से इमोशन इवोक हो के कनेक्शन बने कि जिसकी वजह से वो अच्छा जी कि मैजिकल चीज थी, अमेजिंग चीज थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो उस तरह के वर्ड्स यूज करके आप बिल्कुल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ द रीडर उसके साथ कनेक्शन बना लें। तो यही कनेक्शन में विद व्हाट दे नो, जो ऑलरेडी उनको चीजें पता हैं, उसके साथ कोई इमेजिनरी चीज, नई चीज आप कंपेयर करके उनसे आप उस चीज की डिस्क्रिप्शन दे दें। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस आप कहें कि देयर वाज अ फ्लाइंग हॉर्स, तो फ्लाइंग हॉर्स कैसा होगा, दे ऑलरेडी नो द हॉर्स, तो हॉर्स के फ्लाइंग अप विंग किधर होंगे उसके, तो मे बी दे कैन फॉर्म अ न्यू मेंटल इमेज ऑफ अ फ्लाइंग हॉर्स। इसी तरह फिगरेटिव लैंग्वेज, जिस तरह हमने बात की सिमिलीज, और यानी कि हमने वो इस्तारा और तशबीह जो है मेटाफर, कि किसी को करने के वो ऐसा बहादुर था कि जैसे शेर, वो ऐसी खूबसूरत थी कि जैसे चांद, या वो चांद जैसी थी, और या वो चांद ही थी, इस तरह से करके आप फिगरेटिव लैंग्वेज में किसी की फीचर्स को आप डिस्क्राइब करते हैं। वैरायटी लाने के लिए और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी राइटिंग का कोई पर्पस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट है, किसी को अम्यूज करना है, जैसे जोक्स वगैरह हैं, या किसी को शॉक करना है, तो कोई मिस्ट्री नॉवल है, कोई हॉरर चीज है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है इमेजिनेटिव टेक्स्ट का। देन ऑफन इट इज इन द थर्ड पर्सन, बिकॉज नैरेटिव्स आर इन द फर्स्ट पर्सन। imaginative text and stories are usually about certain characters, जिसको आप first person perspective से भी दे सकते हैं, लेकिन often you say कि he or she or it or they were the characters, ठीक है। तो this is the handout about it, you can read the rest of it on your own। इसमें figurative language का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप किस तरह से साइट के लिए विजुअल इमेजेस, साउंड के लिए ओरल इमेजेस, कि किस तरह की श्रिल आवाज थी या बर्ड्स के चहचहाने की तरह की आवाज थी। टेस्ट के लिए आप जो है ओरल से मुराद ये कि जो आपके टेस्ट बड्स के साथ किसी से कनेक्ट करें, तो आप बिटर टेस्ट, सॉल्टी, स्वीट, इस तरह के इमेजेस आप ला सकते हैं। फिर टच के लिए टैक्टाइल इमेजेस, जैसे आप रफनेस की किस तरह से, कि उस चीज पे हाथ लगाना ऐसे था कि जैसे आप किसी सड़क की सतह पे हाथ लगा रहे हैं, या वो इतनी सॉफ्ट थी कि जैसे रेशम हो। स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री इमेजेस, तो कोई बर्निंग की स्मेल है उसको आप किस तरह से कहेंगे, एसिडिक स्मेल को किस तरह से बताएंगे, उसके लिए वर्ड्स कि वो आंखों से पानी जारी हो जाना और इस तरह से। और इमोशंस के लिए यू कैन यूज एम्पैथेटिक इमेजेस। तो एम्पैथेटिक इमेजेस वो होते हैं कि जो किसी के इमोशंस को डिस्प्ले करने के लिए या समझाने के लिए आप यूज करें। सो इन क्रिएटिव राइटिंग इमेजेस इसमें डिफरेंट ये टेक्निक्स हैं। ऑन व्हाट आई हैव गिवन द टास्क टू द अदर सेक्शन 2 इज यू हैव टू फाइंड the meanings and the definitions of all these techniques which are used for creative writing. ठीक है? So similes, metaphors, personification, alliteration, assonance, onomatopoeia, symbolism. ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद से find करनी है। ठीक है? They have also given examples here, but you have to find the definitions on your own, and we can discuss it in the next class. I hope this is clear. And this is the end of this handout.